हेलो एवरीवन। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कोई एकेडमी के प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं है, ये एडमिशन अनाउंसमेंट की कोई वीडियो नहीं है। ये स्पेशली वीडियो है उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नीट 2025 का एग्जाम दिया है और अभी रिजल्ट के बाद वो वेट कर रहे हैं कि हमने हिमाचल के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। उन लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ आने वाले टाइम में हिमाचल में जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं नीट की या प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी 2026 के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं एक बहुत ही सीरियस मैटर पे बात करने वाला हूं आप लोगों के सामने। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पेशली जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं वो मेरी वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से, इवन हमारे स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट आई है और मैं खुद भी पर्सनली चाह रहा था कि कोई तो बात को सामने लेके आएगा, क्योंकि हर कोई इससे बचने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है, बातें पता है, बट बात यह है कि सामने कौन आए। बट एज ए डायरेक्टर ऑफ आईटीएम्स क्लासेस हमीरपुर, मैं हमेशा से बोलता हूं कि चलो कितनी भी स्ट्रेंथ हमारे पास है, चाहे बच्चे कम हैं ज्यादा हैं जो भी है, इट डजेंट मैटर फॉर अस। मेरा बोलने का मतलब यह है कि जो हिमाचल के बच्चे हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अब इंसाफ होना चाहिए, लोग सोच रहे होंगे सर आज कैसी बात बताने जा रहे हैं। तो मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग कुछ ऐसे हुई कि अगर हम बात करते हैं कि हमने हिमाचल में, कोई हिमाचली बच्चा है, हिमाचली बोनाफाइड बच्चा है, उसने हिमाचल के मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है हिमाचल बोनाफाइड वाला। क्राइटेरिया क्या है अगर मैं आपको बताऊं, नीट 2022 तक, नीट 2022 तक जो क्राइटेरिया था वो ये था कि अगर कोई हिमाचली बच्चा, हिमाचली बोनाफाइड बच्चा हिमाचल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा से एमबीबीएस करना चाहता है, तो उसके लिए जो प्राइमरी कंडीशन थी वो ये थी कि पहला तो बच्चा हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन ये थी कि उसकी, क्योंकि मैं बाद में जो मैं बातें बताना जा रहा हूँ इसके विद फैक्ट में स्क्रीनशॉट वीडियो के एंड में शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। स्क्रीनशॉट जो भी मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपने वहां से चेक कर लेने हैं। इवन मेरे पास पीडीएफ भी पड़े हैं, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। अमरू की वेबसाइट पे भी है, वहां पे आपको सर्च करने में टाइम लगेगा, तो मैं खुद से आपको डायरेक्टली शेयर कर सकता हूँ। अभी मैं मेन बातें मोटी मोटी आपको बोल के बताऊंगा, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या था, अगर हिमाचल में कोई बच्चा जो हिमाचली है एमबीबीएस करना चाहता है स्टेट गवर्नमेंट के कोटे से, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में, तो कंडीशन ये थी कि बच्चा हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी एटलीस्ट टू क्लासेस हिमाचल से होनी चाहिए, जैसे +1 +2 या 8 और 10th, ये दो क्लास, इनमें से कोई भी दो क्लासेस बच्चे की हिमाचल से होनी चाहिए। नीट 2022 तक ये कंडीशन थी मेरी। अभी क्या हुआ है, अगर मैं नीट 2023 के बाद बात करूं, नीट 2023 और 23 से चेंज आया। 23 से चेंज किया आया कि ये जो लाइन है, ये जो एक कंडीशन थी, इस कंडीशन को हटा दिया गया है। अब कंडीशन सिर्फ ये रही है कि बच्चा जो है वो सिर्फ हिमाचली होना चाहिए, हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, उसकी चाहे स्कूलिंग यहां से हो या ना हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बातें, आई होप कि आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। आसान भाषा में बता रहा हूं, मैं प्रॉपर स्टेटमेंट पढ़ के नहीं बता रहा हूं, इन लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। मोटी मोटी बात बता रहा हूं कि नीट 2022 तक कंडीशन ये थी कि अगर हिमाचली बच्चे ने हिमाचल में एमबीबीएस करनी है तो उसकी एटलीस्ट टू क्लासेस +1 +2 या 8 to 10 यहाँ पे होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश में, तभी उसको हिमाचली कोटा मिलेगा। लेकिन नीट 2023 में इस कंडीशन को हटा दिया गया, 24 में भी ये हटी रही कंडीशन। अब क्या आ गई है उसकी जगह, नई नई कंडीशन आ गई है कि बच्चा सिर्फ हिमाचली होना चाहिए, चाहे वो हिमाचल के बाहर कहीं भी पढ़ रहा है, ये मैटर नहीं करेगा। और हिमाचल से उसने कोई स्कूलिंग की है नहीं की है, कोई मैटर नहीं करेगा, बच्चे को हिमाचल में एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट अगर मैं बताऊं, आप लास्ट 2 ईयर्स की कट ऑफ देखिए, 2023 की और 2024 की, शार्प राइज आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर तो 600+ हिमाचल में गई है, हिमाचल की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस चीज की वजह से क्या हो रहा है, जो कंडीशन हटाई गई है, हिमाचल का बच्चा सफर कर रहा है। हमारे काफी बच्चे ऐसे थे जो 595, 590, 580 के मार्क्स पे थे, उनको एडमिशन नहीं मिला है। उनके नॉन में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं बेचारे जो 600 मार्क्स लाने के बाद में भी हिमाचल में एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पाए। कारण क्या है कि बाहर का बच्चा यहाँ पे आ जा रहा है। बाहर का बच्चा, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, जो हिमाचली हिमाचल से बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या हिमाचल गवर्नमेंट ने उनको बाहर भेजा है और बच्चा उनका बाहर ही पढ़ रहा है, उनको एडमिशन के लिए क्राइटेरिया है, वो मतलब यहाँ पे एडमिशन उनको मिल सकता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी लोग जो भले ही हिमाचली हैं लेकिन सालों से हिमाचल से बाहर रह रहे हैं, उनका बच्चा हिमाचल से बाहर पढ़ रहा है, तो उनको भी अब यहाँ पे एडमिशन मिलने की वजह से कट ऑफ में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हिमाचल का बच्चा सफर कर रहा है। भाई 15% कोटा तो ऑल इंडिया में दिया हुआ है ही हमने, हिमाचल का कहीं पे भी अगर हम बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं एमबीबीएस की, उसका 15% तो बाहर गया ही है।
अब जो बचा है 85%, उसमें भी अगर बाहर से एडमिशन आएंगे तो यहाँ का बच्चा तो बेचारा मर जाएगा। यहाँ का बच्चा तो कैसे डॉक्टर बनेगा? अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, हिमाचल से जो दूर दराज के एरिया के बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल चंबा है, पांगी है, तिस्सा है, किन्नौर है, स्पीति है, दूर दराज के एरिया के बच्चे जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत सारी चॉइसेस नहीं है कि भाई हम अलग अलग डिफरेंट स्कूल में जा सकते हैं, टीचर के पास जा सकते हैं, वो एक बच्चा कैसे कंप्लीट कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक कोई बच्चा दिल्ली का बच्चा है, बचपन से वहां पे पढ़ रहा है, उसके पास फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, उसके पास उसके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा है, स्कूल्स को लेके, टीचर्स को लेके ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन कर सकता है। चंबा पांगी की साइड तो ऐसा होता है बर्फ गिर जाती है, 6 महीने तक नेटवर्क नहीं आते बेचारों के, उनके पास कहां से फैसिलिटीज आएंगी? तो उस एरिया का बच्चा, हिमाचल के दूर दराज के एरिया का बच्चा, जो एक स्पेशली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का बच्चा है, जिसके पास फैसिलिटीज नहीं है, वो दिल्ली वाले बच्चों को या चंडीगढ़ वाले बच्चों को कैसे कंप्लीट कर पाएगा? यही तो रीजन है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं जिनके पास मेरी बात पहुंचे, क्योंकि ये मैं पेरेंट्स की बात आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि जो पुरानी कंडीशन थी, हम ये नहीं बोल रहे कि आप नई कंडीशन लेके आइए, जो पुरानी कंडीशन थी प्लीज उसको रिस्टोर किया जाए। क्योंकि पुरानी कंडीशन रिस्टोर अगर नहीं हुई, पुरानी कंडीशन जो मैंने बताई कि बच्चा बोनाफाइड होने के बाद में भी, हिमाचली बोनाफाइड होने के बाद में भी उसकी स्कूलिंग यहाँ से होनी चाहिए एटलीस्ट 2 क्लासेस, अगर इस कंडीशन को रिस्टोर नहीं करेंगे तो मैं बोल रहा हूं कि आने वाले टाइम में हिमाचली बच्चों के लिए तो बेचारों के लिए सिर्फ सपना हो जाएगा एक डॉक्टर बनना। वो तो डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा। यहाँ का बच्चा कैसे कंप्लीट कर पाएगा बाहर वाले बच्चों के साथ? उनके पास फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो पुरानी कंडीशन है उसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि बच्चा बहुत सफर कर रहा है, बच्चा बेचारा बहुत पेन में है। आप खुद सोचिए, हिमाचल की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था 2024 से पहले या 2023 से पहले कि 500 प्लस कट ऑफ गई है या 600 प्लस कट ऑफ गई है। अचानक से इतना शार्प राइज देखने को मिल रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में। और मैं अब आपको बता भी रहा हूँ, पब्लिकली तो मैं डाटा नहीं दे सकता, मैं ये बोलूंगा कि पिछले साल बहुत सारे बच्चे बाहर से आए हैं, आउट ऑफ हिमाचल से, जिनकी स्कूलिंग यहाँ पे नहीं है और एडमिशन मिला है, ये सुनने में आ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको अब ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं करूंगा, मैं यही बता सकता हूँ कि हमारे एकेडमी के जो कुछ पेरेंट्स हैं, बेचारे बच्चों के 580 590 मार्क्स से एडमिशन नहीं हुआ, तो उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग भी की है, कोर्ट भी उस पर काम कर रहा है, ठीक है ना। और बाई नेम में डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि रिसेंटली एक एडमिशन एमबीबीएस का कैंसिल भी हुआ है, वो सब इन्हीं चीज़ों की वजह से हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है हेल्थ के फील्ड में, आप लोग भी देख रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, नई नई मशीनें लगाई जा रही हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तो गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मैं यही बोलना चाहूँगा कि रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों के लिए भी इस पॉइंट को आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट को सीरियसली लें और पुरानी कंडीशन रिस्टोर करें। अदरवाइज हिमाचल के बच्चे का एमबीबीएस करना, डॉक्टर बनना एक सपना रह जाएगा। कट ऑफ जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उससे तो कहीं ऊपर जाएगी। अगर बहुत बच्चा बाहर से आने लगा तो यहाँ के बच्चों क्या हुआ? फिर तो बोलने वाली बात है कि 15% क्राइटेरिया तो कहाँ रहा? 15% तो और इंडिया में चला गया। 85% जो स्टेट का क्राइटेरिया बचा है वो भी बाहर में चला गया, तो यहाँ के बच्चों को तो मिलेगा ही क्या बेचारों को? सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म। पेरेंट्स इतने ज्यादा डिस्टर्ब है, इतने परेशान है कि सर कोई तो वॉइस उठाए। मैं साथ ही साथ एक बात और बोलूंगा कि जो भी हिमाचल की अदर एकेडमीज हैं, स्कूल्स हैं, मैं उनको भी बोलूंगा कि हम लोगों को साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है, हमको साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम सब एक प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं कि हिमाचल का बच्चा प्रिपरेशन के लिए बाहर ना जाए हिमाचल से, हम उसको सारी फैसिलिटीज यहीं पे दें ताकि हिमाचल का पैसा हिमाचल में रहे, हिमाचल के लोगों को रोजगार मिले, तो हमें इस चीज के लिए भी काम करना पड़ेगा कि जो हिमाचल के बच्चों के हित में नहीं हो रही हैं चीजें, बाहर का बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले रहा है, तो वो वॉइस हमें मिलकर उठानी पड़ेगी। क्योंकि अभी टाइम है, 14 जून को एक बार रिजल्ट आ गया, एक बार अमरू का जो प्रोस्पेक्टस है वो प्रिंट हो गया, तो फिर हम कंडीशन चेंज नहीं करा सकते। तो रिक्वेस्ट है कि इस साल वाले बच्चों के साथ गलत ना हो। जो क्राइटेरिया है पुराने वाला कि हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए और यहाँ पे 2 क्लासेस उसकी स्कूलिंग की होनी चाहिए, इसको रिस्टोर कराया जाए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। और लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी पेरेंट्स, ज़्यादातर पेरेंट्स से मेरी बात हो चुकी है, जो बाहर वाले पेरेंट्स हैं, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। और IITians क्लासेस की तरफ से मैं ये बोलना चाहूँगा एज ए डायरेक्टर कि हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा इस चीज़ में कि हम कंसर्न अथॉरिटी तक इस बात को लेके जाएं और सरकार इसमें एक अच्छा निर्णय ले, पुरानी चीज़ों को रिस्टोर करे। थैंक यू सो मच।